बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? खैरियत से हैं? सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल के जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे अभी यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 में, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसमें भी देखिए बेटा, ये सर्कल का सेंटर है जो रेड कलर में सेंटर में नज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर है। तो जो रेड कलर का एक कंप्लीट जो रोटेशन है, एक जो कंप्लीट चक्कर है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को इसको दूसरी वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि एक सर्कल का जो पेरीमीटर है, एक सर्कल की जो टोटल दीवार की लेंथ है, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर से लेके इसका जो सर्कल का किनारा है, किनारे की जो है एज तक जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। सेंटर से लेके किनारे तक अगर इस रेडियस का डबल कर दें तो उसको कहते हैं डायामीटर। ये ग्रीन कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये ग्रीन है, इधर से भी आगे भी ये ब्लू के साथ साथ ग्रीन कर दिया। तो डायामीटर एक ऐसी लेंथ होती है जो सर्कल के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जाती है, और इसमें ये लाइन इसके सेंटर में से गुजरती हुई जाती है। सेंटर से भी इसका गुजरना ज़रूरी है, तो फिर उसको हम कहते हैं डायामीटर। तो आम लैंग्वेज में हम यही कहेंगे इसका कि रेडियस का अगर डबल कर दें तो डायामीटर कहलाता है, या दूसरी वर्डिंग में डायामीटर दिया हो उसका हाफ कर दें तो वो रेडियस बन जाता है। और जो एक सर्कल का जो कंप्लीट रोटेशन है, जो टोटल लेंथ है, जिस पॉइंट से हम शुरू करेंगे फिर उसी पॉइंट पे आके रुकेंगे, तो जो टोटल लेंथ होती है सर्कल की बाउंड्री वाल की, उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो ये बेटा इसके बेसिक कोई कंपोनेंट्स थे जिनका एक्सरसाइज में यूज़ है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज बेटा 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। इनका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स डायामीटर इज। ये नीचे इसके डायामीटर दिए हुए हैं, ये इसके टोटल 6 पार्ट हैं। तो 6 के 6 पार्ट में सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, ये इनके डायामीटर दिए हुए हैं। जबकि ये बताया हुआ है कि पाए इक्वल टू, ये होता है जो दो मद्दा सी होती है ना, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी तकरीबन बराबर। तो पाई इक्वल टू है पाई 22/7। ये पाई की एक वैल्यू मुश्किल वैल्यू है, ये हमेशा यही रहती है, या इसको डिवाइड करके वो 3.142 के करीब भी होती है। तो जिस तरह से मर्जी आप लिख लें, लेकिन अभी क्योंकि आपका स्टार्ट है, आप बस पाई की वैल्यू रखें। पाई की वैल्यू 22/7, ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती है। ये हमेशा पाई की वैल्यू सर्कल में यूज़ होती है, सर्कल के अलावा किसी और क्वेश्चन में यूज़ नहीं होती। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और इसके डायमीटर दिए हुए हैं। तो बेटा सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने के जो दो फार्मूले हमारे यहाँ पे कॉमनली यूज़ होंगे, एक होता है अगर रेडियस दिया हो तो 2πr, और अगर डायमीटर दिया हो तो फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई डी। तो ये दो फार्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज के तकरीबन पहले 3 क्वेश्चनों में तो लगातार यही यूज़ होने हैं। तो फिर नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। ये एक ही बात है, आपको पता है कि रेडियस का डबल कर दे तो डायमीटर ही बनता है। तो ये हम देखते जाएंगे कि अगर रेडियस दिया होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, अगर डायमीटर दिया होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जिस तरह के इसके पहले क्वेश्चन में था कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और इसमें डायामीटर की लेंथ दी हुई है। डायामीटर इक्वल टू है 56 मिलीमीटर। तो देखिए बेटा, इसमें डायामीटर दिया हुआ है और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो इसमें जो सेकंड वाला फार्मूला है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है जी, क्योंकि डायामीटर दिया हुआ है पहले क्वेश्चन सारे पार्ट्स में, तो ये वाला ही। तो हम फार्मूला लिख लेंगे पाई डी। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, और डायामीटर की वैल्यू है यानी कि डायामीटर की डी फॉर डायामीटर, तो डायामीटर की जगह पे डायामीटर की वैल्यू पुट कर देंगे 56।
अब इनको आप सॉल्व कर लें। 7 1 दा 7 8 दा, इनको 8 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 176। तो बेटा इसमें देखें कि ये मिलीमीटर है, तो इसका भी आंसर मिलीमीटर्स में आ जाएगा। तो ये इसके बेटा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट आ गया। इसमें भी सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और डायमीटर की वैल्यू दी हुई है 4.9 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखते हैं। तो ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आ गया। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू तो प्लेस करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये पाई और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायामीटर की जगह पे डायामीटर की वैल्यू है 4.9। तो बेटा इनको अब आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 और 49 है, ये 4.9 है ना। 7 1 दा 7 7 7 दा 49। तो ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको कैंसिलेशन करने की और मेथड भी हैं, चाहे पहले डेसिमल ख़त्म करके ओवर 10 कर लें, या इस तरह जो सा भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आपने कर लेना है। अब 22 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 15.4। तो एक्चुअली 154 आता है। तो इसमें भी क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर के साथ सर्कमफ्रेंस का ये वाला फार्मूला है। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और डायमीटर की वैल्यू है 21/2। तो अब देखें ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 21 दा 21 23 दा, अब 2 1 दा 2 11 दा। अब ऊपर 11 और 3 बच गया, नीचे तो 1 ही है। तो 11 3 दा 33। और जो भी इस क्वेश्चन में जो डायमीटर का यूनिट है वही इसका आंसर का यूनिट हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो ये मेरा बेटा इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और डायमीटर 70 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो डायमीटर के साथ होता है। पाई डी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर की वैल्यू, क्या मैं इसको डायमीटर बोल दूं या डी बोल दूं, एक ही बात है। तो डायमीटर की वैल्यू 70। 7 1 दा 7 7 10 दा 70। अब 10 को 22 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो आ गया 220। इसका यूनिट मीटर है, तो इसके आंसर के साथ भी मीटर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट, तो इसमें यह है कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, डायमीटर ये दिया हुआ है। तो अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये बेटा फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लिख देंगे और डी की जगह पे डी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसमें यह है कि वैसे तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका मेथड बता देता हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ही इसको डिवाइड कर दिया था। तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि डेसिमल की वैल्यू को कैसे डिवाइड करना है। 0.98 है, इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये क्योंकि डेसिमल आ गया, पहले डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए। तो अब 9 7 1 दा 7 2 8 उतारा, 7 4 दा 28। तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया जो इसको डिवाइड करने से आ रहा है 0.14। अब 0.14 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 308 आ गया। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसके आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। और इसका यूनिट के साथ, इसका यूनिट मीटर है, तो इसके आंसर के साथ भी मीटर आ जाएगा। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। तो ये इसका 6 पार्ट है। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, डायामीटर की वैल्यू ये दी हुई है और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला डायामीटर के साथ ये वाला होता है। अब पाई की जगह पे बेटा पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें 22/7 और डी की जगह पे यानी डायामीटर की वैल्यू लिख दें। इसको पहले राउंड ऑफ कर लें, 3 2 6 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाली वैल्यू प्लस की, तो ये हो जाता 7/2। तो इनका यूनिट के साथ लिखा हुआ है सेंटीमीटर cm। तो अब यहाँ पे 7/2। तो अब देखिए 7 से 7 कट गया, 7 1 दा 7 2 दा और ये 2 1 दा 2 11 दा। तो बेटा ये ऊपर 11 ही बच गया, नीचे तो 1 ही है ना। तो ये 11
सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर आ गया।